अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है कि कोह इमाम मोहम्मद अली सतपारा और इनके तमाम साथी, इनकी मौत की ख़बर आ गई और तस्दीक हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोसनाक ख़बर सुनने को मिली। पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया बहुत अफसरदा और गमगीन हो गई है। ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और उन सब की तरफ से, मेरी तरफ से इनके घर वालों के लिए हम ताज़ियत पेश करते हैं कि अल्लाह उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, मोहम्मद अली सतपारा की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी मंजिलों को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग हम मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों के नाम करते हैं कि अल्लाह उनके हक़ में इसको कबूल करे। तो आज हम बना रहे हैं मटर कीमा। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और उसमें 4 से 5 खाने के चम्मच आप ऑयल डाल दें और जब थोड़ी हीट पे वो आ जाए तो आप उसमें कटी हुई प्याज को डाल दें और इसको इतने देर भूनें कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है। इसमें हम तकरीबन 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए आप। उसके बाद हम अपने तमाम मसाले इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 2 चाय की चम्मच धनिया पाउडर, आधी चाय की चम्मच हल्दी, सालन मसाला, नमक और लाल मिर्ची पिसी हुई 1-1 चाय के चम्मच। ये तमाम मसाले हमारे प्याज में चले गए हैं। इसको बस मिक्स करके आपने फ़ौरन इसमें पानी डाल देना। ऐसा ना हो कि हमारा मसाला जल जाए। फ़ौरन आप इसमें पानी डाल दीजिए तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच और इसको अच्छे से भून लीजिए, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो मसाला और प्याज को भूनना है। तो आपने इसको अच्छे से भून लीजिए। इसके बाद आपने अपने इसमें गरम मसाले वो डाल दीजिए। ज़ीरा, काली मिर्च है, दालचीनी, तेज़पत्ता और चंद लौंगे हैं। इसको भूनने के बाद ये तकरीबन आधा किलो कीमा है, आप वो शामिल कर लीजिए इसके अंदर और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। और फ्राई करने के बाद इसको ढक कर दें ताकि ये अपने पानी में पक जाए, अच्छे से भुन जाए। और फिर बाकी जो थोड़ा सा रह जाएगा हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरी तमाम रेसिपी सबसे पहले आपको मिलेगी। अब इसमें आप टमाटर शामिल करिए। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। इनको शामिल करके अच्छे से भून लीजिए और हरी मिर्ची भी डाल दें। डालकर इनको ढककर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दें। उसके बाद अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए। ये मटर मेरे हस्ब आदत बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। तो ये तकरीबन 75% कुक हो चुके हैं। आप इसको मसाले में शामिल कर लीजिए कीमे के साथ और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। ये देखिए फ्राई हो चुके हैं हमारे मटर आलू भी बहुत अच्छे से। और जिस में पानी में हमने मटर आलू बॉईल किया था वो आप इसमें शामिल कर दें और उसको दम पे लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए। बहुत मज़ेदार मटर आलू हमारे तैयार है। आप इसको चावल के साथ खाएं, नान या रोटी जैसे आपको पसंद हो आप इसको नोश कर सकते हैं। कैसे लगे आज की रेसिपी ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।